हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम रीड कर रहे थे अगस्त 2024 का करंट अफेयर। इसमें हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर है उनके फैक्ट देखे थे। जो हमारे जो टॉपिक चल रहा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे। चूँकि वो क्लास है उस 20 से 25 मिनट के अराउंडिंग वो रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद में वो ऑटोमेटिक बंद हो गई थी, क्योंकि जो फ़ोन के स्टोरेज है वो कंप्लीट हो गया था इस वजह से। तो आज हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। एंड जो हमारी जो सबमिट है यहाँ पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उनके रिगार्डिंग हम इस पार्ट में कवर करेंगे। साथ ही बाद में जो आगे आपके टॉपिक रहेगा राजस्थान की करंट अफेयर वो इसी क्लास में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है साउथ समिट। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में आयोजित की गई थी और ये इसका तीसरा संस्करण था। दिल्ली में नहीं, ये एक वर्चुअली आयोजित की गई थी। जो इसके 3 सबमिट हुए हैं। जनवरी 2023 में इसका फर्स्ट सबमिट हुआ था, सेकंड सबमिट नवंबर 2023 में और तीसरा अगस्त 2024 में। तो ये तीनों जो सबमिट है वो किस अकॉर्डिंग आयोजन किया गया है इनका? तीनों वर्चुअल रूप से आयोजित है, वो किए गए हैं। भारत द्वारा इनको आयोजन है वो किया गया है। तो भारत द्वारा आयोजित है और तीनों ही वर्चुअल हैं। दिल्ली बाई मिस्टेक निकल गया, तो दिल्ली नहीं है, तीनों वर्चुअल सबमिट थे। और इसकी खास बात क्या रही इस सबमिट की? इस सबमिट में टोटल 123 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पाकिस्तान और चाइना है इनको इनवाइट ही नहीं किया गया था। पाकिस्तान और चाइना है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि किसने इनके अलावा अदर जो 123 देश है उन्होंने भाग लिया था। और इसका तीसरा संस्करण था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की। इसकी थीम क्या रखी गई थी? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी क्या देखने मिलती है? थीम देखने मिलती है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की। नेक्स्ट हम सबमिट देख रहे हैं कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कानून एंड प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ है, इसके द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया है। जैसे कि इसके नाम में ही विधिक कानून के रिगार्डिंग ये सम्मेलन है, कानून एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के रिगार्डिंग। और जो राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ है उसके नाम में भी आपको विधिक यानी कानून के रिगार्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग भी आप ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। विधिक शिक्षा संघ द्वारा इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? केरल के कोयटम जिले के कुमारकोम एक लोकेशन है, वहाँ पर इस सम्मेलन है इसका आयोजन है वो किया गया है। कहाँ पर? केरल के कोयटम जिले हैं, वहाँ पर कुमारकोम में। तो इंडियन मैप में केरल है। केरल का जो सबसे हम मानते हैं इंडिया में ही सबसे शायद लोवेस्ट पार्ट है ये कोयटम वाला, ये बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना। और उस वहाँ के एक लोकेशन है कुमारकोम, वहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया है। तो हमने 2 समिट देखी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल आयोजित की गई थी, इंडिया ने आयोजन किया है और चाइना और पाकिस्तान इसमें इन्वाइट नहीं थे। कानून एंड प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमने देखा, विधिक शिक्षा संघ द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया है, राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ इसका आयोजित करता है और केरल में ये आयोजित है वो की गई है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो उसको हम आराम से देख लेंगे, डिटेल फैक्ट देख लेंगे। मोस्टली रूप से जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो होते हैं आपके राजस्थान के जो भी फैक्ट होते हैं, राजस्थान की जो भी स्कीम है करंट अफेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में ओरिएंटेड। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं अदर सम्मेलन में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया है दिल्ली में और इसका आयोजन किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके किसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया है। तो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया है, इसकी मेजबानी की गई है और किसके हेल्प से की गई है? भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसकी हेल्प से ये आयोजन है वो किया गया। किसका? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का। उद्योग किसके रिगार्डिंग कार्य करता है? व्यापार के रिगार्डिंग। तो उद्योग व्यापार, विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के साथ व्यापार के रिगार्डिंग वार्ता वगैरह या फिर सिक्योरिटी पर्पज से वार्ता करता है, तो विदेश मंत्रालय और उद्योग परिसंघ है इसके ने कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। मेन लोकेशन अपने इंडिया की कौन सी है? दिल्ली, तो वहाँ पर यह आयोजित किया गया है। तो ये याद करने के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है 8वां धम्म सम्मेलन। 8वां धम्म सम्मेलन है, ये आयोजन स्थल इसका अहमदाबाद गुजरात में देखने मिलता है और आयोजक कौन है? इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन जो संस्था है उसके द्वारा इस धम्म सम्मेलन है इसका आयोजन किया है, 8वां धम्म सम्मेलन, और अहमदाबाद में ये आयोजित है वो किया गया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कृषि अर्थशास्त्री हैं उनका 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखने मिलता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
आयोजक है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ। उद्घाटनकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी थे। 65 वर्षों के भारत में यह नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। कौन सा कृषि अर्थशास्त्री हैं? इनका 32वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। 32वां ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? दिल्ली में, और 65 ईयर के बाद में ये आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। आयोजक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ है, वो इसके आयोजक है, वो आपको देखने मिलेगा। प्रत्येक 3 वर्ष में ये आयोजित है वो किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इंडिया में 65 ईयर के बाद में हुआ है, और आयोजन करने वाली जो संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ। अर्थशास्त्रियों की रिगार्डिंग है, कृषि अर्थशास्त्रियों की रिगार्डिंग ये सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और संस्था भी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय है। कृषि अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट की जो संघ है वो आपको देखने मिलता है। तो ये हमने मेजर संघ देखे। इनके अलावा कुछ अदर प्रमुख सम्मेलन के रिगार्डिंग देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट है प्रथम नीति निर्माता फोरम। प्रथम नीति निर्माता फोरम है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और इसके आयोजन करता है आपके भारतीय फार्माकोपिया आयोग एंड स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। साथ ही भारतीय फार्माकोपिया आयोग है, आईपीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली है, इसके द्वारा इस प्रथम नीति निर्माता फोरम है, इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है, और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा किया गया है। तो राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया दिल्ली में। प्रथम नीति निर्माता फोरम है, वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड जो इंडस्ट्रियल है फार्माकोपिया आयोग, उसके द्वारा इस कमीशन है भारतीय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली, इसके द्वारा यह आयोजन है वो किया गया था। एंड राष्ट्रीय सम्मेलन आपको देखने मिलेगा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये आयोजित किया गया है भोपाल एमपी में, और इसके आयोजन करने वाली संस्था आपको देखने मिलेगी CSIR PRI, यानी कि प्रगति पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। ये इसकी क्या है? आयोजनकर्ता संस्थान आपको देखने मिलेगी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, प्रगति पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। कौन से सम्मेलन का आयोजन किया है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, हिंदी और विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर? भोपाल MP में। लास्ट है कुछ देख लेते हैं विविध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो फर्स्ट आपको देखने मिलेगी आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, इसके उपाध्यक्ष भारत। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत। इसमें क्या बताया गया है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF 14 सदस्य द्वारा नीति निकायों की स्थापना की गई है। फर्स्ट निकाय है आपूर्ति श्रृंखला परिषद, अमेरिका इसका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष इंडिया बना है। यही हमारी न्यूज़ थी, जो न्यूज़ था अगस्त वाली में वो यही थी कि भारत है वो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, इसका उपाध्यक्ष है वो बना है। तो इसका अध्यक्ष US से बना है और उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। यह है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके द्वारा जो 3 निकाय की स्थापना की गई उनमें से एक निकाय है। सेकंड इसका निकाय देखने मिलेगा संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है कोरिया गणराज्य। और थर्ड आपको देखने मिलेगा श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, और इसका अध्यक्ष बना है USA। तो USA 2 जगह आपको इसका क्या देखने मिलता है? चीफ देखने मिलता है। एक है जो सप्लाई श्रृंखला से रिगार्डिंग है, सप्लाई चेन के रिगार्डिंग जो काउंसिल है उसमें, और दूसरा है लेबर के जो भी राइट्स के रिगार्डिंग है। तो श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड और आपूर्ति श्रृंखला परिषद इसमें है USA। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क में है कोरिया गणराज्य, और भारत किस में उपाध्यक्ष बना है? जो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, सप्लाई चेन जो काउंसिल है, सप्लाई चेन काउंसिल, उसका उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। और किसके रिगार्डिंग ये संस्थाएं हैं? यह है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसके रिगार्डिंग 3 निकाय हैं, और इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें 14 सदस्य आपको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो आपको देखने मिलेगा बांग्लादेश में हाल ही में तख्ता पलट है वो हुआ था, और उसके बाद में तख्ता पलट के बाद में अंतरिम सरकार है, इसका गठन किया गया है। तो जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, उसके तख्ता पलट के बाद में नई अंतरिम सरकार है, इसका गठन किया गया है। यह नई अंतरिम सरकार लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, और इस सरकार में कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं वर्ष 2006 में। और इसके अलावा अन्य मंत्री कौन बने हैं?
नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और 4 अदर महिलाएं हैं, उनको अदर मंत्री के रूप में इसमें अपॉइंट किया गया है। युवा मंत्री जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी वो है आपके नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। तो ये इन 2 लोगों की काफ़ी इसमें अधिक भूमिका है वो देखने मिलती है बांग्लादेश के तख्तापलट में, नाहिद की और आसिफ, नाहिद इस्लाम, आसिफ मोहम्मद युवा मंत्री बने हैं अभी हाल ही में। और जो बांग्लादेश के पीएम बने हैं वो है मोहम्मद यूनुस है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2006 में मिला था इनको नोबेल शांति पुरस्कार, और ये बांग्लादेश की पीएम बने हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉर्च्यून ग्लोबल की जो 500 सूची जारी है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। इसमें सिर्फ जो टॉप कंपनियां उसमें आपको देखने मिलेगी वॉलमार्ट अमेरिका की, अमेजन अमेरिका की और स्टेट ग्रिड चाइना की। तो ये 3 है, ये फॉर्च्यून जो ग्लोबल की 500 कंपनियों की लिस्ट है उसमें 3 टॉप कंपनियां हैं, वॉलमार्ट, अमेजॉन एंड स्टेट ग्रिड। इनमें 2 यूएसए की और तीसरी चाइना की है। टॉप 10 में 6 यूएसए की देखने मिलती है, ओवरऑल 3 चाइना की एवं 1 सऊदी अरब की कंपनी है वो देखने मिलती है। इंडियन कंपनियों की रैंक देखें तो इंडियन कंपनियां इसमें टॉप 100 में देखने मिलती है। 2 कंपनी इंडिया की टॉप 100 में, एक तो है रिलायंस वाली 86 नंबर पे है और एक है LIC वाली जीवन बीमा निगम 95 पर। 86 और 95 पर इंडिया की रैंक है वो देखने मिलती है। टॉप 100 में 2 हैं, रिलायंस और जीवन बीमा निगम। टॉप 200 में 5 कंपनी देखने मिलती है, 200 में 5 कंपनी है और टोटल जो 500 हैं उनमें 9 कंपनी है वो इंडिया की देखने मिलती है। काफ़ी कम कंपनी अपनी इंडिया को देखने मिल रही है। यूएसए की तो टॉप 10 में 6 कंपनी देखने मिल रही है यूएसए। अब ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के ओरिएंटेड है और इनसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये यूएसए के टेक्सास प्रांत वाला लग रहा है। यूएसए की टेक्सास प्रांत में अभी हाल ही में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण है वो किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में किया गया है। अमेरिका की भी टेक्सास प्रांत है वहाँ पर किया गया है। हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा है वो यहाँ पर विराजित की गई है। तो इस प्रतिमा का अनावरण है वो किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बोत्सवाना है, वहाँ पर 2492 कैरेट का हीरा मिला है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है ये माना जा रहा है। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला है? बोत्सवाना में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ये इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? टेक्सास प्रांत अमेरिका। तो ये हमने कवर किया है इंटरनेशनल फैक्ट। वापस इनको रिवाइज करें तो हम फर्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं। फर्स्ट हमने न्यूज़ देखी थी, वो हमने देखी थी भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, जिसका अभी हाल में 3रा फेज आयोजित किया गया था दिल्ली में। ये बार बार इससे होता है, ये एक बार इंडिया में एक बार जापान में। 2019 में इंडिया में हुआ था दिल्ली में, 22 में टोक्यो और 24 में वापस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंडिया के जापान के अलावा अन्य कौन से देश हैं जिनके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है? तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका के साथ ही ब्राज़ील के साथ सचिव स्तरीय 2+2 वार्ता है वो आयोजित की जाती है। इसके अलावा अदर हमने मीटिंग में देखा था भारत और सिंगापुर की मीटिंग आयोजित की गई है सिंगापुर में। मंत्री स्तरीय गोलमेज शिखर सम्मेलन के रिगार्डिंग सेकेंड मीटिंग देखने मिलती है। भारत और ब्राज़ील की संयुक्त आयोग की बैठक देखने मिलती है दिल्ली में, ये इसका 9वां संस्करण है, एडिशन है वो देखने मिलता है। भारत और रूस की संयुक्त आयोग की बैठक है वो देखने मिलती है मॉस्को रशिया में, ये आपातकालीन प्रबंधन पर केंद्रित थी और इस प्रकार की ये दूसरी मीटिंग है वो देखने मिलती है। फर्स्ट 2016 में और सेकेंड अभी हाल में 2024 में आयोजित की गई थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट में हमने देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य आयोजित समझौता, ये एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था हेड ऑफ टर्म्स, ये एग्रीमेंट किन के मध्य साइन किया गया है? ये भारत, जापान और सिंगापुर के मध्य साइन किया गया है और भारत से जापान के बीच जो भी सप्लाई है, आपूर्ति है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हेड ऑफ टर्म्स समझौता है ये साइन किया गया है। इसके अलावा हमने देखा था इसमें आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा समझौता, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट की रिगार्डिंग एक समझौता हमने देखा है, वो भारत और यूएसए के मध्य साइन किया गया है और इस प्रकार इंडिया यूएसए के साथ समझौता करने वाला 18वां देश बन गया है। दोनों देश है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक दूसरे के रक्षा संसाधन है इनको प्राथमिकता से भेजने पर सहमत है वो ये है। एक प्रकार से गैर बाध्यकारी समझौता है ये देखने मिलता है। नेक्स्ट हमें देखी थी कुछ यात्राएं देखी थी, जिसमें हमने देखी थी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री ने की थी। पोलैंड जाने वाले 45 वर्षों के बाद वे
कोई भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर उन्होंने जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल कोल्हापुर स्मारक है वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पोलैंड के साथ रणनीतिक समझदारी के क्रियान्वयन हेतु एक कार्य योजना है वो भी जारी की। भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पोलैंड से कीव जो यूक्रेन है वहाँ तक रेल से सफ़र किया और इस ट्रेन का नाम दिया गया है रेल फोर्स 1 नाम दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन यात्रा भी थी पीएम की। तो यूक्रेन यात्रा की अगर रिगार्डिंग देखें तो 1992 के बाद में यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, और यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब है वो प्रदान किए गए हैं। भारत इनिशिएटिव है और सहयोगिता एंड ये एम से आपको एक प्रोसेस करना है, मेन है ये मैनेजमेंट। फिर हमने देखी थी राष्ट्रपति की विभिन्न दौरे देखे थे फिजी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, फिजी जाने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है और वहाँ पर इनको एक नागरिक सम्मान दिया गया है, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी का जो राष्ट्रीय सम्मान है नागरिक सम्मान, उसके नाम में ही फिजी देश है वो देखने मिलता है, तो अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर जाने वाली फिजी जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वो बनी है। इसके अलावा ये तिमोर लेस्ते जाने वाली भी पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है, वहाँ पर भी इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। देश के नाम पर ही जो नागरिक सम्मान है वो देखने मिलेगा। और तिमोर लेस्ते रेडियो और टीवी हेतु एग्रीमेंट है वो भी साइन किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड भी राष्ट्रपति का दौरा रहा था, तो न्यूजीलैंड के साथ भारत और न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। इसके अलावा कुछ मेजर हमने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था फिजी वाले, तो फिजी वाले में देश के नाम में उस अवार्ड में ही फिजी का नाम है वो देखने मिलता है। तिमोर लेस्ते में भी देश के नाम में ही अवार्ड है, पुरस्कार है, उसी में देश का नाम है वो देखने मिलता है, ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। और सूरीनाम वाले में आपको याद रखना है येलो स्टार, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फैक्ट है वो बताए गए हैं। तो येलो स्टार आपको याद रखना है। सूरीनाम वाले जो देश अवार्ड है उसमें ये वर्ड है वो आपको देखने मिलेगा। रशिया वाले में आपको सेंट एंड्रयू वर्ड याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रशिया में है। भूटान का ड्रैगन किंग है, ग्रीस का ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑनर। जबकि लीजन ऑफ ऑनर है, लीजन नाम से आपको देखने मिलेंगे फ्रांस के। फ्रांस वाले जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं उनमें मोस्टली रूप से आपको लीजन वर्ड है वो देखने मिलेगा। मिस्र में नाइल रिवर वहाँ पर फ्लो करती है, तो ऑर्डर ऑफ नाइल। फिजी के देश में ना और सम्मानित अवार्ड में ही फिजी देश देखने मिलता है। अमेरिका मेरिट में के अकॉर्डिंग लीजन ऑफ मेरिट। अब फ्रांस वाले में ओनली लीजन है ऑफ ऑनर है, और जो यूएसए वाला है वो लीजन ऑफ मेरिट है। तो मेरिट है वो अमेरिका की है, ओनली लीजन आए तो फ्रांस है, ऑनर ओनली आए तो वो ग्रीस है। पापुआ न्यू गिनी वाले में देखने मिलेगा ऑर्डर ऑफ लोगोहो। इसके अलावा बहरीन, यूएई, मालदीव, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान एवं सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनको मिल चुके हैं। फिर हमने देखे थे कुछ विभिन्न राष्ट्र प्रमुख है वो भारतीय दौरे पर आए हुए थे। उनमें फर्स्ट हमने देखा था वियतनाम के प्रधानमंत्री है फॉर्म मिलाचिन, ये भारतीय दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद समझौता एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही जो वियतनाम है वहाँ पर आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क डेवलप किया जाएगा, और इस आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क है इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉर्म मिलाचिन है इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन है वो वर्चुअली किया गया है। डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं, और भारत द्वारा जो वियतनाम है इसे कितने रुपए दिए जाएंगे समुद्री सुरक्षा हेतु 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इसकी समुद्री सुरक्षा हेतु सहायता राशि है वो दी जा रही है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम, इनका भी भारतीय दौरा था। मलेशिया की रिगार्डिंग देखें तो फैक्ट आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मलेशिया देश है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल भी हुआ है, और संस्थापक सदस्य देश के रूप में अभी हाल ही में इस अलायंस में शामिल हुआ है। साथ ही भारत द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफ़ेद चावल है वो आवंटित किए जा रहे हैं। वहाँ पर आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जा रही है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है मलाया यूनिवर्सिटी, उसमें तिरुवल्लुर पीठ है उसकी स्थापना की जा रही है। साथ ही दोनों देशों के मध्य दोनों देशों में अच्छे प्रशासनिक संबंध हो, इसके लिए मलेशिया के साथ प्रशासनिक सुधार विभाग है उसने 5 वर्षों का एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। विभिन्न सैन्य अभ्यास हमने देखे थे। मित्र शक्ति वाला हो रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य भी आयोजित किया गया था। इसका 10वां संस्करण वार्षिक शिखर सम्मेलन है, बारी बारी से दोनों देशों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
और इस वर्ष हुआ है मदुरु या श्रीलंका में आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास है? मित्र शक्ति। उदार शक्ति वायुसेना का है। भारत और मलेशिया के मध्य ये सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया गया मलेशिया में। पर्वत प्रहार है, ये लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है, भारतीय सैन्य अभ्यास है और चाइना की सीमा के नज़दीक के क्षेत्र में ये आयोजित है किया गया है। चर्चित व्यक्तित्व में हमने देखे थे, फर्स्ट व्यक्तित्व थाईलैंड की अभी हाल ही में एक युवा प्रधानमंत्री बनी है पेतोंग तान सिनावात्रा। ये पहले वाली जो प्रधानमंत्री थी थाकसिन सिनावात्रा, उनकी बेटी है, और दूसरी महिला पीएम बनी है थाईलैंड की पेतोंग तान सिनावात्रा। निकोलस मादुरो देखे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दिया है। 5 बार ये बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है। और बांग्लादेश में वर्तमान में अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार है ये मिल चुका है 2006 में, और ये हाल ही में इसके क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। चर्चित स्थान में हमने देखा था टेल मुआमेर, फिलिस्तीन का एक लोकेशन है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। रशिया का कुर्स्क क्षेत्र देखा था जिस पर यूक्रेन ने अभी हाल ही में अधिकार है वो कर लिया है। और वापस हमारे समिट आ जाते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया द्वारा आयोजित 30वां संस्करण, और इसमें 123 देशों ने पार्टिसिपेट है वो किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने आज की कुछ क्लास में देखे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी हम कर रहे हैं कहाँ के राजस्थान के जो करंट अफेयर है इसको हम रीड कर रहे हैं। तो राजस्थान के करंट अफेयर की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम की रिगार्डिंग जानकारी। फर्स्ट आपको स्कीम देखने मिलेगी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, इसकी घोषणा की गई थी बजट 2024-25 में, और इसका मेन पर्पज़ है सड़क दुर्घटना से होने वाली जो भी मृत्यु है, डेथ रेट है, उसमें कमी लाना। इसका संचालन कौन कर रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन है वो किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना है, इसमें घायल व्यक्ति को नज़दीकी सरकारी एवं निजी जो चिकित्सा संस्थान है यहाँ पर पहुँचाने पर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति होने पर जो व्यक्ति है उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और सामान्य घायल व्यक्ति पर प्रशस्ति पत्र को दिए जाएंगे। जो व्यक्ति पहुंचाएगा वहां पर तो उसे किस के अकॉर्डिंग भले व्यक्ति यानी कि गुड जो स्मार्टिन है, भले व्यक्ति के रूप में इसे है ना एक प्रशस्ति पत्र है वो दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना की रिगार्डिंग ये एक स्कीम आपको देखने मिलेगी, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इस स्कीम की रिगार्डिंग जो वे है वो किया जाएगा आपके PWD डिपार्टमेंट है, सड़क सुरक्षा कोष है, बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है, उसके माध्यम से इसका वे है वो किया जा रहा है सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से। और लाभ दिलाने की अनुशंसा है वो की जा रही है निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा जयपुर है, ये इसके द्वारा दुर्घटना के 3 दिवस में इस प्रकार की अनुशंसा है वो की जाएगी। तो 3 ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें घोषणा कब की गई थी? 2024-25 में। इसमें जो व्यक्ति घायल हो जाता है उसको तुरंत ही जल्दी से इसको हॉस्पिटलाइज किया जा सके, तो लोगों को ये प्रमोट करने के लिए कि वो उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए, उनकी खुद की उनकी सेफ्टी की और सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी। उनको एक अवार्ड भी दिया जाएगा, उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, भले व्यक्ति का प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही अगर वो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, एक मिनिमम टाइम पीरियड में उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं जिससे कि उसके बचने के चांस अधिक बढ़ जाएं, तो उस पर उन व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। 10,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो भी प्रदान की जाएगी, और ये सहायता राशि है वो सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से दी जाएगी। जो बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है उसका कोष है सड़क सुरक्षा कोष, उसके माध्यम से ये सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। लाभ दिलाने की अनुशंसा वो कौन करेगा? निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा जयपुर है, ये इसको दुर्घटना के 3 दिवस में इसके द्वारा अनुशंसा है वो की जाएगी। तो ये एक स्कीम आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 10,000 रुपये। 2024-25 में इसकी घोषणा की गई। सड़क दुर्घटना है उसमें होने वाली जो डेथ है उसमें कमी लाने के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसका शुभारंभ किया गया है 14 अगस्त 2024 को। 14 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ है वो किया गया है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का। इसका उद्देश्य है चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन करना जिससे कि सेवा वितरण में सुधार किया जा सके। राजस्थान के रिगार्डिंग देखें तो राजस्थान आभा आईडी बनाने वाला कौन सा रैंक पर है? 7वें स्थान पर देखने मिलते हैं। तो राजस्थान की रैंक है ये इंपॉर्टेंट है, 7वीं रैंक है आभा आईडी बनाने में। और अभी हम कौन सा देख रहे हैं? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट किया गया है? 14 अगस्त
14 अगस्त 2024 को इसका इस मिशन है, इसका शुभारंभ किया गया है। शिक्षा तंत्र ऑनलाइन करना और सेवा वितरण है इसमें सुधार करना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने मिलेगा माँ वाउचर योजना के रिगार्डिंग। माँ वाउचर योजना है ये अभी हाल में पायलट प्रोजेक्ट, पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट की गई थी मार्च 2024 में, और अभी हाल में इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। तो ये एक इफेक्ट है माँ वाउचर योजना की रिगार्डिंग। माँ वाउचर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च 2024 को 12 भरतपुर एवं फ्लोदी से स्टार्ट की गई थी। 12 भरतपुर और फ्लोदी इन 3 लोकेशन ये से स्टार्ट की गई थी। हाल ही में इसको संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया है 8 अगस्त 2024 से। इसमें क्या किया जाएगा, ये जो स्वास्थ्य विभाग है राजस्थान वाला, इसके द्वारा जो भी महिला होती है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उनकी सेकंड और थर्ड जो तिमाही है, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उन्हें कोई भी जो भी निश्चित किए गए राजकीय सरकारी कोई भी हॉस्पिटल या फिर निजी जो गवर्नमेंट द्वारा जिन्हें सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं, तो निजी जो संबंधित जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा है वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क इस प्रकार की सुविधा है वो दी जाएगी। सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है गर्भवती महिलाओं को कौन से तिमाही में, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जो भी हॉस्पिटल होगा, या तो राजकीय हो या फिर निजी जो भी गवर्नमेंट द्वारा उन्हें लिस्टेड किया गया है, उन्हें निजी हॉस्पिटल में इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी माँ वाउचर योजना में। माँ वाउचर योजना किसके, एक वाउचर दिया जाएगा सोनोग्राफी करवाने के लिए। 8 अगस्त 2024 से संपूर्ण राजस्थान में स्टार्ट है, और 8 मार्च से जब महिला दिवस है 8 मार्च, तो वहाँ से ये स्टार्ट की गई थी 12 भरतपुर और फ्लोदी में। इससे पहले हमने देखा है राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त से स्टार्ट किया गया है, और राजस्थान की रैंक हमने देखी आभा ID बनाने में 7th रैंक है वो देखी थी। इससे पहले हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान जो जीवन रक्षा योजना है उसमें देखा था बजट 2024-25 में घोषणा, और जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने पर, सरकारी या निजी हॉस्पिटल में पहुंचाने पर जो व्यक्ति पहुंचा रहा है उसको 10,000 रुपये की राशि, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र है वो प्रदान किया जाएगा, भले मानुष का प्रशस्ति पत्र है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हील इन राजस्थान पॉलिसी। हील इन राजस्थान पॉलिसी है राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी है वो स्टार्ट की गई है। हील इन राजस्थान पॉलिसी मेडिकल टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की गई है, हील इन राजस्थान पॉलिसी। माँ वाउचर योजना सोनोग्राफी करवाने के लिए है 8 अगस्त 2024 से संपूर्ण राज्य में, और पहले 8 मार्च है उस दिन 12 भरतपुर और फ्लोदी में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र है ये राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र शाहपुरा जयपुर में तहसील के नाथावाला गांव में खोला गया है। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र शाहपुरा जयपुर तहसील के नाथावाला गांव में खोला गया था। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उचित मूल्य की दुकान है FPS को पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 अगस्त को 2024 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। राजस्थान, यूपी, गुजरात और तेलंगाना में 60 FPS से ये संचालित है वो देखने मिलेगा। उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा 60 है, कौन कौन से, राजस्थान, यूपी, गुजरात और तेलंगाना, यहाँ पर 60 जो उचित मूल्य की दुकान है यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा। जन पोषण केंद्र, जन पोषण केंद्र क्या है, विशेष रूप से ये राजस्थान में पहला जन पोषण केंद्र तो जयपुर में खोला गया है, शाहपुरा जयपुर तहसील है उसके नाथावाला गांव में, और इसमें जो केंद्रीय खाद्य मंत्री है उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत जो भी उचित मूल्य की दुकान है FPS है उनको पोषण केंद्र के रूप में क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे हाल में स्टार्ट किया गया है। चेंजिंग के रिगार्डिंग है, पोषण केंद्र के रूप में चेंज किए जा रहे हैं जो भी FPS हैं उनको। राजस्थान, यूपी, गुजरात और तेलंगाना में देखें तो 60 FPS है वो संचालित आपको देखने मिलते हैं। इस जन पोषण केंद्र है इसका मेन पर्पज़ आपको क्या देखने मिलेगा, उचित मूल्य की दुकानदार हैं, इनकी आय बढ़ाना है, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना है, अवेयर करना है, और पोषण आहार की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना है। जन पोषण केंद्र का मेन पर्पज़ क्या है, उचित मूल्य की जो भी दुकान है उनकी जो भी दुकानदार है उनकी इनकम को बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस करना और पोषक आहार है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत गेहूं, चावल के साथ साथ दाल और पोषण युक्त जो भी सामग्री है वो भी पोषण युक्त सामग्री है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो भी उपलब्ध सामग्री है उसका 50% उत्पाद पोषण श्रेणी के और 50% उत्पाद सामान्य घरेलू उत्पाद के रूप में है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये हमने देखा जन पोषण केंद्र के रिगार्डिंग। फर्स्ट फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला जन पोषण केंद्र कहाँ ओपन किया गया है, शाहपुरा जयपुर तहसील है, वहाँ का गांव कौन सा है, नाथावाला गांव है, यहाँ पर ये पहला जन पोषण केंद्र है वो खोला गया है।
नेक्स्ट स्कीम देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2024 को इसकी स्टार्टिंग हुई है। पहले जो चल रही थी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, उसी का ही संशोधित रूप आपको क्या देखने मिलेगी, लाडो प्रोत्साहन योजना है वो देखने मिलेगी। तो लाडो प्रोत्साहन योजना ने कौन सी स्कीम का स्थान लिया है, राष्ट्रीय योजना, जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते थे। और अभी जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसमें सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। 7 किस्तों में ये राशि है वो दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। तो लाडो प्रोत्साहन योजना है 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई है। इसका नोडल डिपार्टमेंट आपको देखने मिलेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग है वो इसका क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इसका उद्देश्य है पात्र परिवार है उसकी में बालिका के जन्म से लेकर उसकी 21 वर्ष तक के होने पर 7 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1 लाख सेविंग बॉन्ड है ये जमा करवाना। ये 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड किस अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, फर्स्ट जो फेज होगा उसमें 2500 रुपये बालिका के जन्म पर, पहली बार बालिका के 1 वर्ष पर टीका लगने पर सेकेंड फेज में 2500 रुपये, बालिका की प्रथम क्लास में एंट्री होने पर 4,000 रुपये, फिर बालिका 5वीं क्लास में हो जाती है तो 5,000, फोर्थ में हमने देखने को मिलता है 5,000 छठी क्लास में प्रवेश करने पर, 5वीं नहीं छठी क्लास में एंटर पर 5,000 है। और फिर हमें देखने मिलेगा 10th क्लास में वो पास कर लेती है तो 11,000, जब वो 12th में होती है तो 25,000, और फिर जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाती है तो डायरेक्ट उसके खाते में आएंगे 50,000 रुपये। तो ये 7 फेज है। पहले फेज में 2500, सेकेंड फेज में 2500, थर्ड फेज में 4,000, फोर्थ फेज में 5,000, फोर्थ में 5,000, फोर्थ के बाद 5 में 11,000, 6 फेज में 25,000 और 7th फेज में 50,000 रुपये की अमाउंट है वो दी जाएगी। बालिका है उसकी माँ राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए इसकी पात्रता के लिए, और बालिका का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में या फिर जननी सुरक्षा योजना है उसके लिए जो स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान है इसमें होना चाहिए। कौन सी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट, महिला और बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। बालिका के जन्म से 21 वर्ष तक होने पर उसके 7 किस्त में डीबीटी के माध्यम से 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड है वो दिए जा रहे हैं। इसकी जो पात्रता है वो है बालिका की माँ राजस्थान की हो, और जो बालिका है उसका जन्म सरकारी हॉस्पिटल या फिर जननी सुरक्षा योजना के लिए जो स्वीकृत किए गए प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें होना चाहिए, और राष्ट्रीय योजना है इसी का संशोधित रूप है ये देखने मिलेगा। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ ही बालिका है इसके जन्म को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और 6 किस्त तो इसमें अभिभावक के खाते में दी जा रही है, और 7वीं किस्त है वो बालिका के खाते में डायरेक्ट है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दल आपके द्वार। ये स्वास्थ्य दल आपके द्वार है, ये एक प्रकार का अभियान है जो अभी हाल ही में बालोतरा में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था, बालोतरा में चलाया गया था। मलेरिया डेंगू जैसी मौसमी बीमारी है, इससे बचाव हेतु अगस्त 2024 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार का अभियान है वो स्टार्ट किया गया है, स्वास्थ्य दल आपके द्वार। तो राजस्थान के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमने देखा है। फर्स्ट हमने स्कीम देखी थी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, 10,000 रुपये राशि दी जा रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन करता है नोडल एजेंसी के रूप में, और इस पर जो राशि है वो अमाउंट दी जा रही है 10,000 रुपये वो सड़क सुरक्षा कोष से दिए जा रहे हैं। जो इसकी अनुशंसा करेगा वो 3 दिन में जन स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जयपुर वाला है, वो जयपुर को दुर्घटना के 3 दिवस में इसकी अनुशंसा है वो की जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त से स्टार्ट किया गया है, और राजस्थान के रिगार्डिंग देखा था हमने एक और फैक्ट, राजस्थान आभा आईडी बनाने में 7th रैंक पर है। माँ वाउचर योजना जिसमें सोनोग्राफी करने के रिगार्डिंग कुछ वाउचर दिए जा रहे हैं, जो भी गर्भवती महिला है उसको दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान 8 अगस्त 2024 से संपूर्ण राजस्थान में लागू है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च 2024 को 12 भरतपुर और फलोदी में स्टार्ट की गई थी स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। हील इन राजस्थान पॉलिसी किसके रिगार्डिंग है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के रिगार्डिंग है। जन पोषण केंद्र देखे थे हम, जो भी FPS है उनको किस में चेंज किया जा रहा है, जन पोषण केंद्र के रूप में चेंज किया जा रहा है, और इस प्रकार का पहला जन पोषण केंद्र है वो शाहपुरा जयपुर में ओपन किया गया है। शाहपुरा जयपुर वहाँ पर नाथा वाला गाँव है, यहाँ पर ओपन किया गया है। मेन हमने इसके पर्पस देखे थे, जो फिर प्राइस की जो भी दुकानदार हैं इनकी इनकम को बढ़ाना, लोगों में पोषण के प्रति अवेयरनेस लाना, और पोषक आहार है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। लाडो प्रोत्साहन योजना जिसके तहत 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड दी जाएंगे 7 किस्तों में, जन्म से 21 वर्ष तक की आयु तक, और महिला और बाल विकास विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी है। कौन सी स्कीम का इसने स्थान लिया है, राष्ट्रीय योजना का इसने स्थान लिया है।
और लास्ट देखा है बालोतरा से स्टार्ट हुआ स्वास्थ्य तालाब के द्वार, एक प्रकार का अभियान जो मलेरिया डेंगू जैसी मौसमी बीमारी है उनके बचाव के लिए अगस्त 2024 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर का पॉइंट श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ है ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त 2024 को स्टार्ट बनाने की की घोषणा है वो की गई थी। जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है श्री कृष्ण गमन पथ की। कहाँ से कहाँ तक होगा? जो कृष्ण जी का जन्म छापर मथुरा यूपी में हुआ था वहाँ से लेकर जो उनकी शिक्षा स्थली है उज्जैन एमपी वहाँ तक ये डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाएगा। इस पथ की लंबाई होगी 525 किलोमीटर और राजस्थान सरकार और एमपी सरकार के मध्य आपको ये देखने मिलेगा पथ है वो देखने मिलेगा। राजस्थान सरकार और एमपी सरकार के मध्य 525 किलोमीटर की लंबाई का मथुरा यूपी से लेकर कहाँ तक? उज्जैन एमपी तक। जो राजस्थान की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिनका डेवलपमेंट का कार्य इसमें किया जाएगा वो कौन कौन सी है? भरतपुर में पाकी बिहारी के मंदिर है इसके डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। डीग में गोकुल जो धाम है गोकुल धाम है इसका डेवलपमेंट, एक गोकुल नाम से एक मंदिर है इसका डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। साथ ही मदन मोहन मंदिर है इसका डेवलपमेंट का कार्य है वो कहाँ पर किया जाएगा? डीग में। पहले डीग भरतपुर में आता था अब डीग अलग से है तो डीग में गोकुल और मदन मोहन मंदिर है इनका डेवलपमेंट कार्य किया जाएगा। करौली में मदन मोहन मंदिर है इसके डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। बूंदी में चार भुजनाथ मंदिर है इसके डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। कोटा में मथुराधीश है इसके मंदिर का डेवलपमेंट कार्य किया जाएगा और झालावाड़ में द्वारकाधीश मंदिर है इसके निर्माण कार्य है वो किया जाएगा। वहीं उज्जैन में सादीपन्नी आश्रम है वहाँ तक इस प्रकार का जो कृष्ण गमन पथ है ये डेवलप किया जा रहा है। सादीपन्नी आश्रम उज्जैन एमपी जो शिक्षा स्थली थी वहाँ तक इनका डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जा रहा है। तो हमने देखा श्री कृष्ण गमन पथ घोषणा की गई है 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जी के जन्म पर इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ से कहाँ तक है? मथुरा यूपी से उज्जैन एमपी तक। राजस्थान के इसमें आते हैं भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, 6। तो राजस्थान के 6 जिले हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। भरतपुर में है बांकी बिहारी मंदिर, डीग में है गोकुल चंद, ये मेरे को थोड़ा सा इसका पूरा नाम है क्रॉस चेक करना पड़ेगा। गोकुल आप देख लेना, गोकुल नाम से एक होगा और एक आपको देखने मिलेगा मदन मोहन मंदिर। एक मदन मोहन मंदिर है करौली में उसका डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। बूंदी में चार भुजनाथ है, कोटा में मथुराधीश है और झालावाड़ में द्वारकाधीश मंदिर है इसके डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाएगा। 525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ देखने मिलेगी और राजस्थान सरकार और एमपी सरकार है इनके मध्य ये कृष्ण गमन पथ है वो देखने मिलेगा आपको। साथ ही 9 नंबर का इसमें है पॉइंट है वो है किसान साथी ऐप। किसान साथी ऐप है वो धौलपुर की पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 वर्ग किलोमीटर की कमांड एरिया के किसानों को लाभान्वित करेगा। यह ऐप राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के सहयोग से डेवलप्ड है वो किया जा रहा है। किसान साथी ऐप राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की है उसके सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। धौलपुर की पार्वती सिंचाई परियोजना है इसके लगभग 786 वर्ग किलोमीटर के कमांड एरिया है, यहाँ तक कि किसानों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना है ये इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान को 7वीं से 3री रैंक पर आ गया। कौन सी रैंक में? अटल भूजल योजना है इसके क्रियान्वयन में पहले राजस्थान की रैंक 7वीं थी, अब राजस्थान की रैंक 3री है। अटल भूजल योजना आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, एमपी में देखने मिलेगी। पहले इंडिया की रैंक राजस्थान की रैंक थी 7वीं, अब हो गई 3री। हमने आभा आईडी देखी थी, आभा आईडी में राजस्थान की है 7वीं। और यह अटल भूजल योजना है वो राजस्थान के 17 जिलों में संचालित है वो देखने मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50-50% दोनों गवर्नमेंट का सहयोग है, दोनों के सहयोग से ये संचालित है राजस्थान के 17 जिलों में अटल भूजल योजना। नेक्स्ट है अटल प्रगति पथ। पहले हमने देखा कृष्ण गमन पथ जो उज्जैन से मथुरा से कहाँ तक है? उज्जैन तक है। और अभी है अटल प्रगति पथ, इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में की गई है। PWD है इसके द्वारा 7 मीटर चौड़े प्रगति पथ बनाए जाएंगे। गांव की जो भी महत्वपूर्ण सड़क है उसको अटल प्रगति पथ के रूप में डेवलप किया जाएगा। 10,000 से अधिक की आबादी वाले जो भी गांव हैं वहाँ पर 1 से 3 किलोमीटर की लंबी सड़कें हैं वो बनाई जाएंगी। 1 से 3 किलोमीटर की लंबी और 7 मीटर चौड़ी प्रगति पथ के रूप में अटल प्रगति पथ है इसकी घोषणा, इस स्कीम की घोषणा की गई है। अटल प्रगति पथ योजना की घोषणा है वो बजट में की गई है।
तो वापस अब ये न्यूज़ में रहेगी, तो वापस हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है उन्नत साइबर सुरक्षा योजना, उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना, उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना, इसमें हमें देखने मिलेगा CERT इनकी तर्ज पर SERT स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसकी स्थापना की गई है। जोधपुर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। सिक्योरिटी ऑप्शन सेंटर झालाना जयपुर में बना है। और हनी पॉट सेंसर है, ये वित्तीय प्रणाली है, उसकी नकल करके साइबर हमलावर है उसको आकर्षित करने के लिए हनी पॉट सेंसर है, इसका डेवलप्ड है, वो किया गया है किसमें, उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना। नाम भी कितना अजीब और कितना लंबा है, उन्नत है, साइबर सुरक्षा के रिगार्डिंग है, सूचना संरचना, सूचना के इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग। तो जोधपुर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र है, वो ओपन किया गया है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहाँ बना है, झालाना जयपुर में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर झालाना जयपुर में। और जोधपुर में उत्कृष्टता सेंटर बना है। हनीपॉट सेंसर है, ये वित्तीय प्रणाली की को यूज करके बना है, नकल करके साइबर हमलावर है उनको आकर्षित करने के लिए इस हनीपॉट सेंसर का यूज किया गया है। और CERT इनकी तर्ज पर ही SERT इसकी स्थापना की है। SERT मतलब स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसकी स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कीम कवर की गई हरियालो राजस्थान अभियान के रिगार्डिंग। हरियालो राजस्थान महाअभियान है, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, इसका आयोजन मोजमाबाद दुदू जो है, दुदू जिला, मोजमाबाद दुदू, उल्टा सीधा दोनों से एक ही टाइप से नाम देखने मिलता है। 7 अगस्त को किया गया है इस कौन से अभियान, हरियालो राजस्थान महाअभियान। हरियाली तीज पर यानी 7 अगस्त को हरियाली तीज का फेस्टिवल था। 7 अगस्त हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान है, इसकी स्टार्टिंग की गई और 2 करोड़ पौधारोपण का कीर्तिमान है वो बनाए गए हैं। कुछ बुक्स है वहाँ पर आपको इसकी जो पौधे की जो पौधारोपण का वर्क है वो किया गया, उसमें बताए गए 1,46,89,809 प्लांट बताए गए हैं। वहीं यहाँ पर 2 करोड़ पौधारोपण का बताया गया है। तो हरियालो राजस्थान महाअभियान हमने देखा। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, इसका आयोजन मोजमाबाद दुदू में आयोजित किया गया था और वहीं से इस पौधारोपण का कार्य है वो किया गया था। दुदू का एक गांव आपको देखने मिलेगा, गाड़ोता गांव में मेजर रूप से 10,000 प्लांट्स लगाकर मातृ वन के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा था। तो हरियालो राजस्थान अभियान है, ये यहाँ पर भी इफेक्ट देखने मिलेगा। इसका एक इफेक्ट यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा, हरियालो राजस्थान अभियान है इसका शुभारंभ। तो 2 जगह ये इफेक्ट लिखा हुआ है। पीपल का पौधा लगाकर दुदू से इस अभियान है इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो हरियालो राजस्थान अभियान हमने देखा, 2 जगह आपको ये इफेक्ट है वो देखने मिलेगा। पीपल का पौधा लगाकर दुदू में एक गांव है गाड़ोता गांव, वहां से इसकी स्टार्टिंग की गई है 7 अगस्त 2024 को। और मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा है, इनके द्वारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। इस अभियान को गाड़ोता गांव में 10,000 के प्लांट लगाकर मातृवन के रूप में भी इसे डेवलप्ड है वो किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का प्रारंभ कर इस वर्ष 7 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाने हैं और आगामी 5 सालों में 50 करोड़ प्लांट है वो लगाए जाने का टारगेट है वो रखा गया है। तो आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। कौन से एक जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी प्रोग्राम के तहत ये हरियालो राजस्थान अभियान राजस्थान स्टेट द्वारा स्टार्ट किया है और इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और आगामी 5 सालों में 5 वर्ष में 50 करोड़ प्लांट है वो लगाए जाने का टारगेट है वो रखा गया है। इस अभियान की स्टार्ट की गई है दुदू से, दुदू के गांव है गाड़ोता गांव, वहाँ पर से इसकी स्टार्टिंग की गई है। इस महोत्सव पर वन विभाग राजस्थान द्वारा अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड है, स्मृति अवार्ड है वो भी दिए गए हैं। और हरियाली तीज पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। एक दिन में 1,46,000 निवासी 1 करोड़ 46,89,809 प्लांट है वो लगाए गए हैं। 1,46,89,809 प्लांट है वो लगाए गए हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्रिएट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट हम देख रहे थे कुछ मेजर अभियान की रिगार्डिंग, राजस्थान सरकार में संचालित कुछ अभियान हैं उनकी रिगार्डिंग हम फैक्ट देखें तो आपको फर्स्ट फैक्ट देखने मिलेगा नेत्र ज्योति अभियान की रिगार्डिंग। दूसरा आपको याद रखना है ऑपरेशन उल्लास। तीसरा आपको याद रखना है ऑपरेशन जो गिव अप अभियान है और 4th रखना है मिशन मधुहारी। तो इस प्रकार के
कुछ मेजर अभियान है उनके रिगार्डिंग फैक्ट देख लेते हैं। नेत्र ज्योति अभियान, नेत्र ज्योति अभियान है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है भीलवाड़ा जिला है, इनके भीलवाड़ा जिला कलेक्टर है द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और उसमें राजकीय जो भी विद्यालय है, गवर्नमेंट जो भी स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ रहे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की जो भी स्टूडेंट है उनकी आंखों की जांच की गई। और किसी की जो भी कम है तो आंखों की जांच करके उनको चश्मा है वो वितरण का कार्य है वो किया गया। तो आंखों की जांच का कार्य किया गया। साथ ही अगर देखने में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको चश्मे का वितरण है वो किया गया है। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें नेत्र ज्योति अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? भीलवाड़ा जिला कलेक्टर द्वारा स्टार्ट है वो किया है। तो राजस्थान में नेत्र ज्योति अभियान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में संचालित किया गया था। ऑपरेशन उल्लास है, ये राजस्थान पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है। गुमशुदा जो भी लोग हैं उनकी तलाश हेतु 31 अगस्त तक ये प्रोग्राम है वो संचालित है वो किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन उल्लास, राजस्थान पुलिस द्वारा। गिव अप अभियान है, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस का संचालन है वो किया गया। इस अभियान का खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा है, इसके लाभ प्राप्त करने वाले जो भी परिवार है वो खुद से ही गिव अप कर दें। इस प्रकार के लिए उनसे प्रेरित करना उनको कि अगर आप इस योजना के लाभ ले रहे हैं और अगर आप सक्षम है खाद्य भोजन को खरीदने में, या फिर गेहूँ जो फ्री फूड मिलते हैं, गेहूँ चावल वगैरह, तो उनको अगर आप खरीदने में सक्षम है तो आप गिव अप करें इस स्कीम से। तो इसलिए ये गिव अप अभियान चलाया गया है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। खाद्य सुरक्षा के जो भी लाभार्थी हैं उनको स्वयं ही गिव अप करने के लिए प्रेरित करना कार्य है वो इस अभियान में किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी है, ये संचालन किया गया राजस्थान के जो शिक्षा विभाग है और जो एक फाउंडेशन है किल्टन फाउंडेशन। तो किल्टन फाउंडेशन और जो आपके चिकित्सा विभाग है इसके द्वारा मिशन मधुहारी स्टार्ट किया गया है। मधु यानी मीठे से और डायबिटीज़ के जो बचाव है उसके संबंध में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो देखने मिलेगा। टाइप 1 का जो डायबिटीज होता है उसके बचाव के संबंध में ये एक जागरूकता अभियान है मिशन मधुहारी। मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा डिपार्टमेंट और किल्टन फाउंडेशन है, इन दोनों के सहयोग से ये संचालित है। और किसके लिए है? टाइप 1 की डायबिटीज़ है उसके लिए एक प्रकार का अवेयरनेस। ऑपरेशन उल्लास किसके रिगार्डिंग था? राजस्थान पुलिस का था। गुमशुदा जो भी लोग हैं उनकी तलाशी के लिए था। नेत्र ज्योति है वो भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर द्वारा वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कूल हैं वहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी आंखों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क चश्मे हैं वो वितरण कार्य है वो किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर केयर अभियान। कंज्यूमर केयर अभियान है वो उपभोक्ता के जो भी मामला के रिगार्डिंग विभाग है, उपभोक्ता मामला विभाग, उसके द्वारा इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। और इसमें त्यौहार पर मिठाई के साथ डिब्बा तोलने के खिलाफ है ये संचालित है वो किया है कि जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर आप मिठाई वगैरह लेकर आते हो उसके साथ ही डिब्बा है वो तोल दिया जाता है, तो डिब्बा साथ में नहीं तोला जाना चाहिए। तो उसके खिलाफ ये अभियान है वो संचालित किया गया है उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा। कौन सा? कंज्यूमर की केयर अभियान, कंज्यूमर केयर अभियान। मिशन मधुहारी टाइप 1 की डायबिटीज़ के बचाव के लिए था। मेडिकल डिपार्टमेंट और जो किल्टन फाउंडेशन उन दोनों के सहयोग से गिव अप अभियान खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का था। ऑपरेशन उल्लास राजस्थान पुलिस का था। नेत्र ज्योति भीलवाड़ा जिला कलेक्टर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और लास्ट अभियान है साला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। साला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। 12 अगस्त 2024 को स्टार्ट किया गया है। और मोबाइल एप्लीकेशन से स्वास्थ्य का टेस्ट करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना, इसके रिगार्डिंग ये अभियान है वो आपको देखने मिलेगा। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान है? साला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। शिक्षा विभाग द्वारा मिशन मधुहारी, शिक्षा विभाग के साथ इसमें सहयोग कौन कर रहा है? किल्टन फाउंडेशन। राजस्थान पुलिस का है ऑपरेशन उल्लास। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का है गिव अप अभियान। उपभोक्ता मामला विभाग का है कंज्यूमर केयर अभियान। तो ये कुछ मेजर अभियान हमने देखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मातृवन। स्मृति वन की तर्ज पर ही प्रत्येक जिले में अब क्या स्थापित किए जाएंगे? मातृवन है, इनकी स्थापना की घोषणा है वो की गई है। स्मृति वन है, उनकी तर्ज पर ही प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की जाएगी, इसकी रिगार्डिंग एक घोषणा की गई है। मातृवन में विभिन्न प्रजाति है, जैसे कि गुल्लर है, आपके पीपल है, नीति पीपल, बड़ के पौधे हैं, ये लगाए जाएंगे। एवं जो भी वृक्ष प्रेमी हैं उनको राजस्थान जियो ट्री ऐप है, राजस्थान जियो ट्री ऐप, इसके माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र है वो वितरण है वो किया जाएगा।
साथ ही पौधों की देख रेख के लिए 2000 वन मित्र है वो भी लगाए जाएंगे कि न केवल प्लांट लगाएंगे, उनकी देख रेख के लिए वन मित्र भी लगाएंगे। 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे। उनकी प्लांट की जियो ट्रैकिंग की जाएगी राजस्थान जियो ट्री ऐप के माध्यम से, और इसमें 51 लाख प्रशस्ति पत्र है वो उनके वितरण का कार्य किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के प्लांट्स लगाए जाएंगे, गुल्लर, पीपल, बड़, इस प्रकार के प्लांट लगाए जाएंगे। और इच्छुक जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। जो भी इच्छुक है सेवानिवृत्त गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनको इसके संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। किसकी? स्मृति वन की तर्ज पर जो डेवलप किए जा रहे हैं प्रत्येक जिले में मातृवन, इनके रिगार्डिंग हमने फैक्ट देखा है। तो मातृवन हमने देखा, और उससे पहले हमने कुछ मेजर अभियान देखे थे। हरियालो राजस्थान महाअभियान देखा है। अब हम देख रहे हैं राजस्थान में कुछ चर्चित प्लेस कौन कौन से रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं अजमेर किशनगढ़ का। अजमेर के रिगार्डिंग फैक्ट आपको देखने मिलेगा। अजमेर में हर घर तिरंगा अभियान जो भी हाल ही में संचालित किया गया था, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वोकेथॉन है इसका आयोजन किया गया। तो तिरंगा वोकेथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अजमेर में किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत। वहीं किशनगढ़ में आपको देखने मिलेगा, किशनगढ़ में अवन्या एविएशन एकेडमी है, इसकी स्थापना की गई है। राज्य का पहला उड़ान परीक्षण केंद्र है अवन्या एविएशन एकेडमी, कहाँ पर स्थापित किया गया है? किशनगढ़ में। 4 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। किस डिपार्टमेंट द्वारा? नागरिक विमान पॉलिसी है 2024, उसके तहत इसका स्थापन किया गया है अवन्या एविएशन एकेडमी का किशनगढ़ में। इसके अलावा जो नागरिक विमान पॉलिसी है उसमें झालावाड़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल स्टार्ट किए जाएंगे, और फ्लाइंग स्कूल स्टार्ट किए जाने के रिगार्डिंग जो प्रस्ताव है वो अभी हाल ही में प्रस्तावित है वो किया गया है। तो किशनगढ़ के अलावा ये कहाँ पर किए जाएंगे? झालावाड़ और भीलवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल है वो ओपन किए जाएंगे। हाल में जो बना है वो है किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में बना है अवन्या एविएशन एकेडमी। राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है 4 अगस्त को। अजमेर में हमने देखा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वोकेथॉन। और इसी के अलावा हमने अभी हाल ही में भीलवाड़ा के रिगार्डिंग फैक्ट देखा था। यहाँ पर भीलवाड़ा के रिगार्डिंग हमने देखा था, यहाँ पर नेत्र ज्योति अभियान संचालित किया गया है। पूरे राजस्थान में जो संचालित है गुमशुदा लोगों की तलाश के राजस्थान पुलिस द्वारा, वो था ऑपरेशन उल्लास। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उसके द्वारा जो भी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली वो खुद से ही गिव अप कर दे, इसके लिए ऑपरेशन गिव अप अभियान चलाया गया है। गिव अप अभियान मिशन मधुहारी डायबिटीज़ के जो टाइप 1 उससे बचाव के लिए अवेयरनेस था। अब हम देख रहे हैं जोधपुर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट। जोधपुर में एक पहले था रायका बाग प्लेस, उसको बीच में रायका बाग प्लेस है उसको बीच में लिख दिया गया था रायका बाग, इनको अलग अलग कर दिया था, रायका बाग अलग अलग लिख दिया गया था। इसे वापस इसे करेक्ट किया गया है, तो इसके करेक्शन के लिए इसे वापस नाम दिया गया है रायका बाग प्लेस जंक्शन का रेलवे स्टेशन नाम है वो इसको दिया गया है। पहले स्टार्टिंग से इसका रायका बाग ही था, जॉइंट था, लेकिन बीच में बाय टाइप मिस्टेक या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर में ये लिखा जाने लगा अलग से रायका बाग, तो ये वापस उसी नाम पर रखा गया रायका बाग प्लेस सेक्शन। नेक्स्ट है बालोतरा भीलवाड़ा की रिगार्डिंग स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान, यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया है। स्वास्थ्य दल आपके द्वार ये अभियान कहाँ पर स्टार्ट किया है? बालोतरा भीलवाड़ा में। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी एक फैक्ट है वो देखा था। उदयपुर में है वो है बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस गार्डन बनाया जाएगा। उदयपुर में स्थित जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर ही उसी गार्डन में ही कैक्टस गार्डन है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पर? उदयपुर में। साथ ही कुछ अभी हाल ही में कुछ मिनरल्स हैं उनकी खोज की गई है। तो मिनरल्स के रिगार्डिंग देखें तो एक फैक्ट आपको देखने मिलेगा, क्रोमियम और निकल की खोज के रिगार्डिंग क्रोमियम और निकल की खोज की गई है वो है मातू गामड़ापाल, देवल और रोहनवाड़ा। इन 3 लोकेशन मातू गामड़ापाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानवीन, इन 4 लोकेशन पर क्रोमियम और निकल की खोज की है। साथ ही डूंगरपुर की एक लोकेशन है सामोता, वहाँ पर फ्लोराइड की खोज की गई है। तो फ्लोराइड का एक ब्लॉक कहाँ पर मिला है? सामोता गांव में डूंगरपुर। और मातू गामड़ापाल, देवाल, रोहनवाड़ा, खानवीन, यहाँ पर क्रोमियम और निकल की खोज की गई है। उदयपुर में कैक्टस गार्डन बनाया जाएगा, किसके अंतर्गत? बॉटनिकल गार्डन के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। बालोतरा में स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान है वो संचालित किया गया है। जोधपुर में रायका बाग प्लेस सेक्शन है, इस रेलवे स्टेशन को नया नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तिरंगा वॉकथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया है? अजमेर में।
किशनगढ़ में एवियाना एविएशन अकेडमी स्थापित की गई है। जयपुर की रिगार्डिंग देखने को मिलेगा आपको, भारत का पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया है। जयपुर में भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, ये स्थापित किया गया है। साथ ही जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है, इसका आयोजन किया गया था 9 से 11 दिसंबर के मध्य। तो 9 से 11 दिसंबर किया जाएगा, होगा 11 दिसंबर 2024 को होगा कौन सा प्रोग्राम, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है, वो आयोजित की जाएगी। अभी की नहीं गई है, की जाएगी फ्यूचर में दिसंबर मंथ में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, वो कहाँ पर लगाया गया है, जयपुर में। भरतपुर में खानवा युद्ध स्मारक स्थल को राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में डेवलप्ड है, वो किया जाएगा। तो खानवा युद्ध स्मारक है, उसको किस रूप में डेवलप किया जा रहा है, राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र है, इसके रूप में डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जा रहा है। कहाँ पर, भरतपुर में। दौसा में आपको देखने मिलेगा छारेड़ा ग्राम पंचायत है, उसको देश की प्रथम जल आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास के लिए विप्र गोयल को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो छारेड़ा ग्राम पंचायत जो दौसा की है, उसको देश की प्रथम जल आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के लिए विप्र गोयल को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार है वो दिया गया। तो एक अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार, किसको, विप्र गोयल को। किस लिए, छारेड़ा ग्राम पंचायत है, उसको देश की प्रथम आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के प्रयास के तहत। एवियाना एविएशन अकेडमी का हमने फर्स्ट ही देख लिया, किशनगढ़ में स्थापित की गई है। और मिनरल्स की रिगार्डिंग भी हमने देख लिया, मातुगामड़ा पाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानवीन में क्रोमियम और निकल समोता है, वहाँ पर फ्लोराइड की खोज है वो की गई है। तो ये कुछ मेजर फैक्ट है वो हमें देखे हैं किसमें, राजस्थान के मैप में, जो हमारे करंट अफेयर में काफ़ी न्यूज़ में रहे थे उनके रिगार्डिंग हमने फैक्ट देखा है। अब कुछ मेजर पुरस्कार देख लेते हैं। हाल में कुछ मेजर पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, देश के ऐसे 50 जो शिक्षक हैं उनको दिया गया है। और उनमें से राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 2 टीचर्स हैं, उनको इस प्रकार का अवार्ड है वो दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो दिया गया है। कौन कौन से हैं, बीकानेर के हैं हुकुमचंद चौधरी, और गंगानगर के हैं बलजिंदर सिंह। तो गंगानगर पदमपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं बलजिंदर सिंह, उनको इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है। बलजिंदर सिंह के साथ ही हुकुमचंद चौधरी है बीकानेर वाले, इनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड है वो दिया गया है। देश में कितने, टोटल 50 हैं, और राजस्थान के 2 टीचर्स हैं, इनको इस प्रकार का अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान को 2 अवार्ड अभी हाल में प्राप्त हुए हैं अंगदान महाअभियान के तहत। अंगदान महाअभियान है, इसमें राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं, एक है बेस्ट आईईसी अवार्ड, दूसरा है सपोर्टिव एनजीओ अवार्ड। तो बेस्ट आईईसी अवार्ड है वो जागरूकता प्रसार हेतु राजस्थान को दिया है। अंगदान महाअभियान के जागरूकता प्रसार के लिए बेस्ट आईईसी अवार्ड दिया गया है। वहीं सपोर्टिव एनजीओ सिस्टम अवार्ड है वो दिया गया है मोहन फाउंडेशन जयपुर को। अंगदान महाअभियान है इसके लिए। अभी हाल में साहित्य श्री सम्मान है वो भी दिए गए हैं। साहित्य श्री सम्मान है ये प्रदान करने वाली संस्था प्रदान करने वाली है वो है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति है, इसके द्वारा साहित्य श्री सम्मान दिए जाते हैं। और इसमें संस्था का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य श्री सम्मान भी दिए गए हैं। अजमेर के उपन्यासकार है प्रफुल्ल प्रभाकर, इसको ये अवार्ड है वो दिया गया है। संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है, अजमेर के उपन्यासकार है प्रफुल्ल प्रभाकर। वहीं प्रमोद कुमार है, इनको हिंदी सृजन पुरस्कार दिया गया है। प्रबोध कुमार को जयपुर के, उन्हें हिंदी सृजन अवार्ड दिया गया है। ये इनका उपन्यास है टापुओं पर पिकनिक। टापुओं पर पिकनिक के उपन्यास के लिए दिया गया है हिंदी सृजन। इनके सृजन का कार्य किया है, एक बुक लिखी है इन्होंने टापुओं पर पिकनिक, कहीं और कहीं नहीं पिकनिक करेंगे, टापुओं पर करेंगे। तो सृजन हिंदी सृजन का अवार्ड दिया है प्रबोध कुमार, जयपुर के रहने वाले हैं। वही बेस्ट जो अवार्ड है सर्वोच्च अवार्ड साहित्य श्री वाला अवार्ड मिला है, अजमेर के उपन्यासकार है प्रफुल्ल प्रभाकर। वहीं 2 टीचर्स हमने देखे थे, एक हमने देखा था बलजिंदर सिंह, दूसरे हमने देखा हुकुमचंद चौधरी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है। हुकुमचंद चौधरी बीकानेर के हैं, बलजिंदर सिंह है ये है पदमपुर गंगानगर के हैं, और प्रमोद कुमार जयपुर के हैं हिंदी सृजन, और प्रफुल्ल प्रभाकर है ये हैं अजमेर के हैं साहित्य श्री अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड है, ये अभी हाल ही में दुर्दू जिले में दिए गए थे। दुर्दू में जो हरियाली और राजस्थान अभियान के तहत
जो मिशन स्टार्ट किया गया है हरियाला रास्ता महाअभियान, उसके तहत उसी के अंतर्गत ये अवार्ड है वो दिए गए थे। वन विकास और वन्य जीव संरक्षण के में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको 3 श्रेणियों में इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। 2022 तक ये दिए गए हैं। इसमें देखें तो वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी है, जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी श्रेणी में देखने मिलेगी वन विकास संरक्षण एवं वन्य सुरक्षा श्रेणी, इसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। और वन्य जीव संरक्षण श्रेणी है उसमें 50,000। तो वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी उसमें 50,000, वन्य जीव संरक्षण की जो सुरक्षा श्रेणी है उसमें 50,000, वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी है उसमें 1 लाख रुपये है अमाउंट है वो दी जाते हैं। 2019 में मिला था वन विकास संरक्षण वाला अवार्ड किसे मिला था? नारायण लाल कुमावत को दिया गया था। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी का अवार्ड नारायण लाल कुमावत को। 2020 में ये अवार्ड मिला है श्याम सुंदर पालीवाल को, राजसमंद के हैं 2020 का श्याम सुंदर पालीवाल को। 2021 में मिला है अभिलाषा है, ये सीकर के रहने वाले हैं, इन्हीं के साथ बच्चू सिंह भरतपुर वाले हैं, इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है अभिलाषा और बच्चू सिंह को 2021 का। 2022 का दिया गया है पवन कुमार जैन को, कोटा के रहने वाले हैं पवन कुमार जैन, इन्हें अवार्ड दिया गया है। वही वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी देखिए 50,000 रुपये जिसमें दिए जाते हैं, उसमें 2020 में दिया गया था उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति है उसे अवार्ड है वो दिया गया था। वहीं देखिए वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी का अवार्ड है जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें गजेंद्र सिंह माझी नागौर के रहने वाले हैं, इन्हें 2020 में अवार्ड दिया गया था। पदम सिंह राठौड़ उदयपुर के रहने वाले हैं, 2021 में ये अवार्ड दिया गया था। वहीं मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं, इन्हें 2022 में ये अवार्ड है वो दिया गया है। तो मोहित शर्मा दिव्या शर्मा को 2022 के लिए, पदम सिंह राठौड़ को 2021, गजेंद्र सिंह माझी को 2020 के लिए अवार्ड कौन सा दिया गया है? वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी का अवार्ड है वो दिया गया है। तो रिमेनिंग जो भी अवार्ड्स है उनमें आपको देखने मिलेगा सरकार महर्षि अवार्ड। सरकार महर्षि अवार्ड है ये अभी हाल ही में राजस्थान के जो नवनियुक्त 45वें राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, इन्हें ये अवार्ड है वो दिया गया है। और छत्रपति संभाजी नगर में इनको ये सम्मान दिया गया है, कौन सा? सहकार महर्षि अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकार महर्षि अवार्ड किसे दिया है? राजस्थान के राज्यपाल को दिया गया है, हरिभाऊ बागड़े को दिया है। राजस्थान में अभी हाल में नवनियुक्त राज्यपाल हैं, ये 44वें थे आपके कलराज मिश्र और 45वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं हरिभाऊ बागड़े। ये पहले छत्रपति संभाजी नगर में वहीं पर थे और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये अवार्ड है वो दिया गया है। हाल ही में राजस्थान को भी कुछ अवार्ड मिले हैं। राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है CUR, इसका NIRF रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 29वां स्थान है वो इसे प्राप्त हुआ है। कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसका NIRF रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 29वां रैंकिंग है वो प्राप्त हुई है। राजस्थान की राष्ट्रपति पुलिस पदक 7th हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं। 2 को ये अवार्ड मिला है राजस्थान में, स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर। स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है वो किया गया है। और इसके अलावा हमने 2 टीचर्स देखे, 2 साहित्य श्री वाले देखे। साहित्य श्री में बेस्ट हमने साहित्य श्री वाला देखा था अजमेर के उपन्यासकार प्रफुल्ल प्रभाकर, और हिंदी सर्जन में देखा था प्रमोद कुमार को टापू पर पिकनिक के लिए। वहीं टीचर्स में हमने देखे हैं, एक है बलजिंदर सिंह पदमपुर गंगानगर के, हुकुमचंद चौधरी है बीकानेर के। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, और अभी 2 अवार्ड है किसमें है? राष्ट्रपति पुलिस पदक में। और ये 2 कौन से हैं? स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर, जिन्हें 15 अगस्त 2024 को ये अवार्ड्स है वो दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक VK सिंह हैं, उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा है वो की गई है, जो कि 2025 26 जनवरी 2025 से इसमें प्रदान किया जाएगा। किसे? VK सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक है इसके सम्मानित किया जाएगा। और अभी 2024 में स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर है, इन्हें दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ये अवार्ड देता है राष्ट्रपति पुलिस पदक। नेक्स्ट अवार्ड है आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, इससे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए जयपुर को प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर, इसे हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ है। प्लेटिनम अवार्ड के रिगार्डिंग देखें तो जयपुर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है, प्लेटिनम अवार्ड। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट वाली है
MOEFCC द्वारा हैदराबाद में आयोजित 14वें एक्सिट ग्रीन फ्यूचर अवार्ड कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड है वो दिया है। हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है प्लेटिनम अवार्ड। इस प्लेटिनम अवार्ड है इसको दिया गया हैदराबाद में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था 14वां एक्सिट ग्रीन फ्यूचर अवार्ड कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया गया और अवार्ड मिला है जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये अवार्ड दिया गया है किस लिए? पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये कुछ मेजर अवार्ड हमने आज की क्लास में देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चित व्यक्तित्व के रिगार्डिंग फैक्ट देखेंगे और अदर जो भी नेशनल समसामयिकी है उसके रिगार्डिंग फैक्ट है उनको हम कवर करेंगे। तो इस क्लास में हमने राजस्थान के कुछ मेजर व्यक्तित्व, कुछ मेजर अवार्ड्स, कुछ मेजर व्यक्तित्व वाला रिमेनिंग है। हमने जो प्लान्स वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग फैक्ट है वो कवर किए हैं। कुछ मेजर लोकेशन हमने देखी थी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास का हम रिवीजन वीडियो और इससे आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।